जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि हम अभी खड़े हैं पारसनाथ में, और पारसनाथ में यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर आप ये साइड दिखाइए कि ये पारसनाथ का मेन गेट है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर पर काली कुंज है, जो इन भाइयों के और ये स्थानीय लोग हैं यहाँ पे, इनकी ज़मीनें थी। तो इनको क्या देकर ज़मीन ली गई, पूरा ज़मीन इनका वहाँ पे ले लिया गया, इनको क्या मुआवजा मिला और कैसे मिला, ये इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो चलिए, ये यहाँ के मूल निवासी हैं, इनके पास यहाँ के ज़मीन की खतियान है इनके पास। तो चलिए आज जानने की कोशिश ये करेंगे कि क्या हुआ इनके साथ, और ये अपनी ज़बान से ही बताएंगे। चलिए आप बताइए कि अभी विस्तार से बताइए हमें कि थोड़ा कि क्या हुआ, आराम से बताइए और विस्तार से बताइए कि क्या क्या हुआ। पहले तो है कि यहाँ के स्थानीय आदिवासी है ना जी, हम तो यहाँ के टाइटल अपना बता देते। भूइया टाइटल है हमारा। हम यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं और हम ये बोलना चाहेंगे, हमारे पिताजी थोड़ा सा ना समझते हैं, थोड़ा सा उनको पिला खिला के औने पौने दाम में ज़मीन को कब्जा किया गया, और जो बची ज़मीन है उनको भी कब्जा किया गया, और वहाँ पे काली कुंड तीर्थ धाम के नाम से मंदिर बनाया गया, जबकि हमारे को मुआवजा भी नहीं मिला। और ना हमारे पिताजी को मुआवजा कितना मिलने वाला था? मुआवजा मिलने वाला था जिस हिसाब से जो सही रेट रहना चाहिए वो भी नहीं मिला, ना ही जो भी कितना बोला गया था। बोला गया था तो वो तो जो बोले थे वो तो एक्सपायर हो गए महाराज जी। लेकिन जिनके माध्यम से बोला गया था वो भी नाकार दिए। लेकिन हमारे को ना मुआवजा मिला, ना हमारे को ज़मीन मिला, जो भी बचा ज़मीन था उसमें भी कब्जा हो गया। तो हम लोग क्या करें? हमारा रेती प्लॉट है, 1908 का खतियान है हमारा। मंदिर बन के रेडी हो चुका है, मंदिर बन के रेडी हो गया, और जो कुछ भी बचा है अगल बगल में उसका भी कब्जा किया जा रहा है। तो आप लोग कहाँ कहाँ पे गुहार लगाए? हम लोग सीएम के पास गुहार लगाए, पीएमओ के पास गुहार लगाए, अपना जो स्थानीय हमारा गिरिडीह जिला है डीसी के पास गए, सीओ बीडीओ के पास गए, अनुमंडल गए, कुछ हमारा नहीं हुआ। उधर कोई सुनवाई नहीं हुआ। पेपर में भी छपा, कुछ सुनवाई नहीं हुआ। तो जैसे कि अभी जैसे डीसी के पास जाते हैं ये चीज़ लेके कि हमारे ज़मीन पे जैसे एग्रीमेंट किया था वो हमें मुआवजा मिला नहीं, और अगर मंदिर बन के तैयार है, तो फिर डीसी साहब का क्या बोलने का मतलब है? हम जब भी जाते हैं डीसी कार्यालय जाते हैं, जब भी जाते हैं उनके ऑफिस में, तब हमको बोला जाता है 2 दिन बाद आइए, 4 दिन बाद आइए। तो हम बहुत थक हार कर एकदम हम छोड़ दिए, अब क्या करें। अच्छा, जब आपको सरकारी ऑफिस के चक्कर बार बार लगवाए जाते हैं, कोई समाधान नहीं निकला? कोई समाधान नहीं निकला, नहीं। हम खाली हमको सहारा दिया गया, 2 दिन बाद आइए, 5 दिन बाद कर देंगे। हमने मुख्यमंत्री जनसंवाद में भी रांची में कंप्लेन किया, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं हमको मिला, ना कोई जवाब मिला। अच्छा, अभी आपके पास कितना ज़मीन बचा होगा? हमारे पास लगभग हमारा 3-4 एकड़ था, लेकिन उसमें कब्जा जमा लिया गया है जैन संस्थाओं के द्वारा। तो अभी खाली वही काली कुंड जो बोल रहे हैं वहाँ पे पुराना नाम कुर्थीबारी है। उसका पुराना नाम कुर्थीबारी है पुराना नाम, नया नाम इन लोगों ने दिया है काली कुंड तीर्थ धाम। तो खाली जमीन वहीं पे भी था कि और इधर भी है आपका जमीन? ऊपर में भी है, नीचे में भी है। नीचे में ये साइड में आपका है जी, ये साइड में भी हमारा जमीन, इधर भी है आपका जमीन? जी, यहाँ पे भी है जमीन। अच्छा, इसका क्या विवाद है? जैसे वहाँ पे बोर्ड लगा के रख दिया है कि ये जमीन ये फलना तीर्थ धाम का है। बात ऐसा है, जैसे हम लोग थोड़ा सा पढ़े लिखे कम हैं, इस वजह से हम लोग का मौका का फ़ायदा देख के, जो पढ़े लिखे हैं पूंजीपति लोग, वो लोग मौका का फ़ायदा देख के उठाते हैं। हम लोग थोड़ा पढ़े लिखे कम हैं और हम लोग पूंजीपति वाले नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग का कमजोरी देख के बड़े लोग अपना फ़ायदा उठाते हैं, और हम लोग अगर कोई भी अचड़न करेंगे तो ये लोग मौका का फ़ायदा देके हम लोग को दबाना खोजते हैं। लास्ट सवाल कि आप सरकार से क्या मांग रखना चाहेंगे? कष्ट बढ़िया से बोलिए आपको कि सरकार से आप क्या मांग रखना चाहेंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से, कि आपको कैसे न्याय दिलाया जाए? देखिए, हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से प्रार्थना करते हैं जो हमको हमारा सही न्याय मिले, और जो हमारा यदि हमारा सही ज़मीन है वो हमको वापस किया जाए, और जो हमारा गलत तरीक़ा से ज़मीन हड़पा गया है और कब्जा किया गया वो हमको वापस किया जाए। कब्जा, देखिए मंदिर बन गया तभी आपको मुआवजा मिलेगा, ज़मीन तो नहीं मिल सकती, पर अगर आपको मुआवजा मिलेगा, यदि सही ढंग से हमको मुआवजा मिला जाए तो उसमें हम सहमत हैं। तो काली कुंड में हम जाने की कोशिश करेंगे अभी, और वहाँ जाके देखेंगे कि ज़मीनी हकीकत क्या है। तो चलिए आपको आगे दिखाएंगे कि इनकी समस्याओं का अगर हल हो सके अगर इस वीडियो से, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इनकी हेल्प करें। अभी हम उसी जगह पे हैं जहाँ पे काका ने बताया था कि ये काली कुंड, पहले इसका नाम क्या था काका? कुर्थीवारी था। तो ये आपका पूरा खतियानी जमीन था? हाँ, पता नहीं था ये पूरा प्लॉट कि और किसी का भी था यहाँ? नहीं, अपना ही प्लॉट था। इसमें भी मेरा 50 डिसमिल बाकी है, और पीछे है 50 डिसमिल अंदर है। अच्छा,
तो पैसा आपको कितनी जमीन का मिला है? पैसा मिला सिर्फ 1 लाख रुपए, 2 भाई के। हाँ। 1 लाख रुपए या 1 लाख? 1 लाख रुपए। मतलब 2 भाई, तो फिर कैसे किया इसको पैसा को? 50-50 बांटे थे ना भाई। अच्छा। इसमें रजिस्ट्री हुआ है 28 लाख रुपए की। रजिस्ट्री हो गया 28 लाख रुपए का। पेपर है आपके पास? हाँ दिखाएंगे आपको जोर से। पेपर तो वो ले लिया अपना, छोड़ेगा थोड़ी हो। आप जो रजिस्ट्री किए थे तो उसका कुछ आपके पास रहेगा ना कि 28 लाख रुपए में आपने बेचा है? हाँ बेचा है, 18 लाख के सौदा हुआ है। जब आप ऑफिस में जाते हैं तो क्या बोलते हैं? कोई सुनवाई नहीं, बोलना क्या। नहीं, इनके ऑफिस में, अब हम सरकारी ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनकी ऑफिस में बोला एग्रीमेंट हो गया, सब हो गया काम, तो अब क्या देंगे आपको? जिसको देना था हम दे दिए। किसको दिए? अब दिए है, केस्टो लाला है, केस्टो लाला नाम है। कौन है वो? यहीं का है, वकील है गिरिडीह का। हाँ। वो लिया है। अच्छा। हमको 1 लाख दिया है, बाकी माल वो खाया डरा धमका के। तो हम लोग जिस हिसाब से बात करते हैं कि यहाँ का पलके उठाना क्यों पड़ता है, ज़मीन जब लिया जाता है और इनको 28 लाख रुपए मिलना चाहिए, 1 लाख मिलेगा तो पलके उठाएगा नहीं तो क्या करेगा? अब जिस हिसाब से जैन लोग बोलते हैं कि पलके उठाने का काम अगर नहीं देंगे तो लोग भूखे मरेगा। भूखे मरना तो लाजमी है, आपने लंगड़ा लूला बना दिया। मतलब आप विकलांग बना के छोड़ दे रहे हैं, मतलब इनका चलता फिरता आदमी को आप विकलांग बना के छोड़ दे रहे हैं, इनकी ज़मीनों को आप ले रहे हैं धर्म के नाम पर, तो फिर ये कहाँ जाएंगे? इनके आने वाली पीढ़ियाँ कैसे करेगी, क्या करेगी? ये भी सोचने वाली बात है। हमें जैन धर्म से कोई अगर बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, पर अगर आप अगर इस तरह से करते जाएंगे, यहाँ के लोकल निवासी के साथ अगर आप ऐसा करेंगे कि आप इनकी ज़मीनें लेते जाएंगे और एक दिन इसको ऐसा आ जाएगा, इनको ऐसा आ जाएगा कि भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे। सरकार तो इनके ऊपर ध्यान देती नहीं, पर अगर आप भी अगर ऐसा करेंगे धर्म के नाम पे, ये तो कहाँ तक सही है? तो चलिए अभी जानने की कोशिश करेंगे अभी अंदर। चाचा यहाँ का जिस प्रकार यहाँ कितना तो मंदिर बना होगा? यहाँ 23 मंदिर है। हाँ 23 मंदिर बना हुआ है। अच्छा। टोटल 23 मंदिर बना हुआ है आपके ज़मीन पे? मेरा ज़मीन पे 23 मंदिर बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि अगर इस गरीब आदमी के पास, समझिए कि ये अभी झारखंड में संरक्षण के लायक है, मतलब सरकार भी इनको सबसे ज़्यादा सब्सिडियाँ देती हैं, सबसे ज़्यादा इनको संरक्षण करती है। तो आप देख सकते हैं कि इतने बड़े ज़मीन में सिर्फ धर्म के नाम पर इतनी मंदिरें बना दी गई हैं। ये नीचे से हम 2 किलोमीटर ऊपर हैं और यहाँ पे 24 मंदिर बना दिए गए हैं सिर्फ, और वाइट संगमरमर के साथ। तो आप बताइए कि जंगल में बीचों बीच 24 मंदिर बना दिए गए हैं। ये आस्था का केंद्र है, मतलब धर्म के नाम पर आप किसी की भी ज़मीन ले लेंगे और वो गरीब आदमी और भी गरीब होता जाएगा। तो अगर ये ज़मीन अगर किसी हॉस्पिटल्स या किसी अच्छे काम के लिए लिया जाता, धर्म के नाम पर आप ज़मीनें कब तक लेते रहेंगे आप? इनका जो ज़मीन में मान ले लिया गया है, तो आपको मुआवजा के रूप में मतलब इस जमीन का कितना मिला ये बताइए? 1 लाख रुपए मिला है। 1 लाख। 2 भाई का 1 लाख। तो आपको 2 भाई में 50-50 हजार बांटना पड़ा। तो काका जैसे कभी इतना बड़ा ये भव्य बन रहा है, तो कभी भी विरोध करने की कोशिश नहीं की आप? कुछ सुनवाई ही नहीं, कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता है। कोई भी करता, आप एक लाठी लेके भी खड़े हो जाते तो भी तो आपको कोई सुनने वाला था? आपको मोदी की लेटर दिखाया, आपको नहीं देखा मोबाइल में? वही हम बताना चाहते। तो कोई सुनवाई हुआ? डीसी साहब नहीं कर रहे हैं, बड़ा वो नहीं कर रहे, क्या सुनवाई है? ये सब इतना कंस्ट्रक्शन कैसे चढ़ा ये सब ऊपर? ये सब 1 ईंटा 2 रुपये मिलता है, यहाँ 5 रुपये चढ़ाने को मिलता है। 1 ईंटा 5 रुपये, मतलब 1 ईंटा 7 रुपये के हो गए? 7 रुपये होगा, जितना चढ़ा सकते हो? जितना चढ़ा सकते हो। और ये संगमरमर वगैरह सब? ये तो यार हाई फाई है। या इतना बड़ा जो सब कैसे चढ़ता है सब? ये सब 4-4 आदमी करके पीस चढ़ाता है। सब आप लोग ही लोकल लोग ही चढ़ाते हैं? सोचिए कितनी बड़ी विडम्बना है, मतलब कि आप अभी जो सामने खड़े हैं, हम कुछ ऑफ कैमरा नहीं बोल रहे हैं, ये इनकी ज़मीन है, ये इनकी ज़मीन पे खड़े हैं और इनकी ज़मीन का मुआवजा दिए बिना आप यहाँ पे धर्म के नाम पर 24 मंदिर बना दिए, और ये मंदिर में वही लेबर काम कर रहा है, यहीं का स्थानीय लोग काम कर रहा है। ईंटा, पत्थर, बालू, छड़, सीमेंट, आपका संगमरमर सब यही लोग चढ़ा के देगा। तो समझिए, ये एक विडम्बना समझिए कि ये क्या धर्म के नाम पर क्या है? धर्म के नाम पर ये खेला ही हो रहा है ना, कि मतलब आप उनकी ज़मीनें भी ले लेंगे और आप उनको मुआवजा भी सही ढंग से नहीं देंगे, वो कैसे विकसित करेंगे? और अगर एक बार आप उनकी ज़मीनें ले लिए तो वो दोबारा कैसे खड़ा हो पाएंगे? वो गरीब थे और गरीब हो गए। देखिए इनका मंदिर कैसा बनता है वो आपको दिखाते हैं। ये मंदिर को आप वहाँ पे जूम कीजिए। ये नवजीवन जैन, ये मुंबई से हैं, जिन्होंने ये दान किया, और ये मंदिर में ऐसे ही मिलेगा, सब जगह का अलग अलग मिलेगा। ये मुंबई का है, उन्होंने ये मंदिर के लिए पूरा पैसा दिया और यहाँ पे ये मंदिर उनके दान से बना। आप दान देने से भी पहले सोचिए कि ज़मीन कहाँ पे लिया जा रहा है,
किसका ज़मीन लिया जा रहा है, वो पैसा उनको सही जगह पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आप यहाँ पे मंदिर तो बना दिए, धर्म के नाम पर आपने चंदा दे दिया, लेकिन आपसे भी निवेदन है कि आप एक बार छानबीन जरूर करें कि आपके नाम से जिस जगह पे मंदिर बनाया जा रहा है, आपने जो डोनेशन दिया है वो किस गरीब आदमी की ज़मीन पे बन रहा है और उसकी हालत क्या है। आज यही लोग आपको डोली पे चढ़ाकर आपको तीर्थ यात्रा कराते हैं, लेकिन इनकी जीवन कैसी है ये आपको इनके ही जुबान से सुनने को मिलेगी। हम किसी के विरोध में नहीं हैं, ना ही हम जैन समाज के विरोध में हैं और ना ही हम आदिवासी के विरोध में हैं। हम सिर्फ दिखाना ये चाहते हैं कि आपने इनकी ज़मीनें पर इतनी मंदिरें बना दी धर्म के नाम पर, लेकिन इनका क्या होगा। ये तो पहले भी गरीब थे और आपने ज़मीनें ले ली और गरीब हो गए। तो ये उनका मंदिर बनाने का स्टाइल है। तो चलिए और भी आपको दिखाते हैं। आप ये देखिए, कुमारपाल सोसाइटी जैन संघ, नवाडिसा, बनासकांठा, गुजरात। ये इनका स्टाइल है कि मतलब आप जितना बड़ा मंदिर बनवाना चाहते हैं आप बनवा लीजिए, आप डोनेशन दीजिए, हम आपको भव्य मंदिर बना देंगे। ये आप पहला आपको दिखाया हमने मुंबई, ये गुजरात, और भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सब पैसे वाले लोग हैं, ये इनको सिर्फ पैसा ये लोग दान पे दे देते हैं और ये लोग मंदिर बनाना चालू कर देते हैं धर्म के नाम पर। लेकिन ये ज़रा भी नहीं सोचते कि ये मंदिर किन के ज़मीन पे बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, ये किन का शोषण किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, वो भी तो देखना आपका फ़र्ज़ है। अगर आपके पास पैसा है तो आप आँख बंद करके पैसा दे देंगे, तो गरीबों को तो भला होना चाहिए। अगर आप आंख बंद करके पैसा दे रहे हैं तो गरीबों का तो भला होना चाहिए। ये हैं हस्तिमल जी, श्रीमाल, जोधपुर। आपने मुंबई देख लिया, आपने गुजरात देख लिया, अभी ये जोधपुर गए। तो ये लोग डोनेशन इतना भारी मात्रा में अगर इनको डोनेशन दिया जाता है कि आप देख सकते हैं वाइट संगमरमर का ये मंदिर बना दिया जाता है, ये धर्म के नाम पर। नीचे आप जाएंगे, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, वो झोपड़ी वहाँ बना के रहते हैं। लेकिन हम ये नहीं बोलना चाहते हैं कि आपका धर्म ऐसा मत कीजिए, लेकिन आप गरीबों का भी तो देखिए। आप जहाँ पे तीर्थ यात्रा करने आ रहे हैं वहाँ पर रहने के लिए लोगों के पास घर नहीं है, लोगों के पास वहाँ पे बिजली नहीं है। यहाँ पे आपको मंदिर के लिए डीजी मिल जाएंगे, ये मंदिर के लिए यहाँ पे रहते रहेंगे लोग, ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पे मंदिर के लिए डीजी रखा गया है। नीचे वही लोग हैं जिनकी ये ज़मीनें हैं, जो गरीब आदिवासी लोग हैं, उनके पास ना रहने के लिए छत है, ना बाथरूम जाने के लिए टॉयलेट है, ना पीने के लिए साफ़ पानी है और ना रहने के लिए घर है। तो ये है यहाँ की व्यवस्था। हम आपको सिर्फ ग्राउंड दिखाना चाहते हैं कि आप देखिए, यहाँ पे पानी का टंकी है, ये साइड पूरा जंगल है और आप यहाँ पे डीजी जनरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप डीजल जनरेटर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? सोलर लगाइए। आप डीजल जनरेटर का इस्तेमाल ही क्यों कर रहे हैं? आप लगाइए सोलर। अगर आप जब इतना डोनेशन करके इतनी बड़ी बड़ी मंदिरें वाइट संगमरमर से आप बना सकते हैं तो वाई यू आर नॉट यूजिंग फॉर सोलर? अगर जो जैन समुदाय है उनसे अनुरोध ये है कि अगर आप इतना बड़ा डोनेशन दे सकते हैं, इतनी भव्य मंदिरें आप बना सकते हैं, तो वाई यू आर यूजिंग जनरेटर, डीजल जनरेटर? हमारा सवाल ये है कि आप डीजल जनरेटर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं बीच जंगल में? जैसा कि आपने देखा, पूरा हमने आपको भ्रमण कराया। हम सब 24 के 24 मंदिर तो आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने जितना देखा, यहाँ पे दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, लखनऊ, सब बड़े बड़े सिटी से लोग यहाँ पे डोनेट करते हैं और वो डोनेट करते हैं, डोनेशन देते हैं, उन्हीं का शिलापट यहाँ पे लग जाता है कि इन्होंने डोनेशन दिया और उन्हीं के नाम पे यहाँ पे मंदिर, भगवान के नाम पर मंदिर बना दी जाती है, पर डोनेशन उनका रहता है। तो पहले आप अगर इतना बड़ा अगर आप डोनेशन देते हैं तो आप सोचिए कि आप डोनेशन दे रहे हैं, अच्छी बात है कि आप डोनेशन दे रहे हैं, धर्म के नाम पर दे रहे हैं, लेकिन आप एक बार ज़रूर सोचिए कि जिस गरीब आदमी के ज़मीन पे ये यहाँ के मूल निवासी है, मतलब इसे इनको सरकार भी संरक्षित करती है, ये ST में आते हैं तो इनके नाम से यहाँ पे संरक्षित भी है। तो अगर आप इनका ही शोषण करके अगर उनके ज़मीन पे ही अगर आप इनको बिना मुआवजा दिए, बिना नौकरी दिए, अगर आप इन्हीं की ज़मीन पे मंदिर, इतने बड़े बड़े मंदिर बना दिए जाएंगे धर्म के नाम पर, तो ये कहाँ तक जायज़ है? फैसला आपको करना है। हम किसी के विरोध में नहीं है और ना ही हम किसी के समर्थन में नहीं है। जो हकीकत है हम वही दिखा रहे हैं। हमारे सामने इस प्रॉपर्टी के जो मालिक हैं वो खड़े हैं, उन्होंने हमें सारे दस्तावेज दिखाए कि देखिए हम किस तरह से झारखंड सरकार से भी लड़ रहे हैं, केंद्र सरकार से भी लड़ रहे हैं और जैन समाज से भी लड़ रहे हैं, पर इनका सुनने वाला कोई नहीं है। तो हम दिखाना ये चाहते हैं कि आप देखिए, अगर ये सही है तो इसकी जाँच कराइए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर ये सही है या गलत है ये जांच के बाद ही फैसला किया जा सकता है।
ना आप इनको नौकरी दे रहे हैं, ना आप इनको सही से मुआवजा दे रहे हैं, तो ये कहाँ तक उचित है, ये फैसला आपको करना है। अगर ये वीडियो जिनके जिनके नाम हमने लिए और जिनके नाम से ये मंदिरें बनी हुई हैं, जिनका शिलापट लगा हुआ है, अगर वो देखते होंगे तो आप सोचिए, हम दिखाने की कोशिश ये कर रहे हैं जो आपको ट्रस्टी ने नहीं दिखाया। सिर्फ हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो गरीब आदमी है, अभी ना इनके पास नौकरी है, ना रोज़गार है, और ना ही इनके बच्चे कहीं रोज़गार पे हैं, और ये बेहद गरीबी मामूली आदमी हैं। तो अगर इनको इस ज़मीन से लाभ होता तो पहले ये खेती करके या फिर कुछ भी करके यहाँ से कमा खा लेते थे, लेकिन अभी इनके हाथ पैर आपने बांध दिए। ये आपके लिए ही डोली उठाते हैं और आप ही से कमाते हैं, तो ये कब तक? इसी तरह से हमारा वीडियो आप देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो धन्यवाद।